हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन का ब्लॉग है। पहले दिन का भी ब्लॉग मैंने शूट करके रखा हुआ है, उसको भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और दूसरे दिन का भी मैंने शूट किया। राखी के दिन का यानी रक्षाबंधन के दिन का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने मायके में थी और सबके सामने मुझे शूट करने में अनईज़ी फील होता है, अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी सारे लोग थे, बुआ वगैरह आई हुई थी गाँव से, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मम्मी पापा होते और सिर्फ भाई भाभी रहते हैं तो फिर भी चल जाता है, बट और कोई अदर पर्सन रहता है तो मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। तो मैंने राखी के बाद के का जो ये ब्लॉग है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें। और अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए, मैं आ गई थी अपने रूटीन वर्क में। बच्चे स्कूल जा चुके थे, मैं चाय वगैरह पी करके आ गई अपने कामों को करने के लिए। तो आज मंगलवार का दिन था, सोमवार के दिन राखी थी। तो मंगलवार के दिन की भी मेरी मेड ने छुट्टी ले रखी थी। उसने कहा था दीदी मैं 2 दिन नहीं आऊँगी, राखी के दिन और अगले दिन। तो आप सोच सकते हैं राखी के दिन की थकान, एक तो इतने सारे काम हो जाते हैं। और एक दिन के लिए मम्मी के यहाँ गई थी, बस एक दिन के लिए, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे काम थे। एक दिन पहले जाओ तो प्रिपरेशन करके जाओ, पूरा घर अरेंज करके जाओ। अगले दिन जब आओ तब फिर वही सारे काम करो, घर को साफ़ सुथरा करना, घर को जमाना और पूरा अरेंजमेंट करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर एक ही व्यक्ति है काम करने के लिए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। पर ठीक है, करने वाले हम ही हैं, करना हमको ही है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, टाइम से हर चीज़ कर लूँ, टाइम से फ्री हो जाऊँ। तो बस सुबह सुबह मैंने जैसे ही चाय पी, मैं डस्टिंग में लग गई। और डस्टिंग के बाद मैं झाड़ू पोछा भी करूँगी, क्योंकि जैसे एक दिन मेड नहीं आती तो मैं सिर्फ झाड़ू से काम चला लेती हूँ। और थोड़ा बहुत मंदिर वाली जगह पर और जो हमारा किचन है वहाँ पोछा लगा देती हूँ। बस इतना सा, इतने में काम चल जाता है। पर वो जो है संडे का पोछा लगा हुआ था, तो ट्यूसडे को बिल्कुल काम चलने वाला नहीं था। काफ़ी सारी डस्ट आने लगी है आजकल, मतलब डस्ट ऐसे कि जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद आप देखेंगे तो धूल उड़ती है। और वो धूल जो है फर्नीचर पर भी जमती है और घर में भी जो फर्श है उसमें भी जमती है। और मंडे के दिन मेरी बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड ये लोग घर पर थे। तो इन लोगों ने क्या अभिषेक वगैरह किया था, पूजा पाठ करी थी। हालांकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मंदिर के पास का एरिया थोड़ा गंदा हो गया है। और बच्चों का रूम थोड़ा गंदा हो गया था और नीचे किचन गंदा था, क्योंकि मैं जो है सैटरडे को गई थी, तब तक हम लोग रात में गए थे, यानी 7 साढ़े 7 बजे गए थे, तो सारा दिन रुके थे घर में। तो मुझे लगा कि झाड़ू पोछा करना ही पड़ेगा। तो मैं आई, अपने फटाफट से सारे कामों को करने लगी। टाइम मुझे याद नहीं है, बट टाइम अप्रॉक्सीमेटली 7-7:30 का ही टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं चाय पीने के बाद बैठी ही नहीं। और मेरी चाय जो है ना वो 6:50 तक बन जाती है। और उसके बाद तुरंत मैं कामों में लग गई, क्योंकि सारे काम करने थे, यानी घर को सेट करना, झाड़ू पोछा और बर्तन भी करना। तो बहुत सारे बर्तन तो नहीं करने थे, बर्तन तो थोड़े से ही थे, पर ये कपड़े जो मैं मायके लेके गई थी और कुछ जो वॉश करके रखे हुए थे संडे को, वो वाले कपड़े थे। तो इन सभी कपड़ों को फ़ोल्ड करना था और फ़ोल्ड करके हटाऊंगी तभी कमरा जो है ना सेट लगता है। बिस्तर पे जब कपड़े डले होते हैं ना तो वो सेट नहीं लगता। और अब तो धूप निकलने लगी है, सुखाने का, ड्राई करने का भी सवाल नहीं उठता। तो कपड़ों को भी हटा दिया। उसके बाद कपड़े फ़ोल्ड करके आ गई मैं झाड़ू करने के लिए। और झाड़ू का जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया झाड़ू और पोछे का, क्योंकि वो तो देखिए नॉर्मल ही रहता है। झाड़ू पोछा लगा लिया, उसके बाद मैं नीचे आ गई। पहले मैंने सोचा कि मैं बर्तन करके नहा लूँ और उसके बाद जो है खाना बनाऊंगी, बट झाड़ू पोछा करते करते ही मुझे 10 बज गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना पैरेलली मैं सब्जी भी फ्राई कर दूं, ताकि जब तक मैं क्या बोलते हैं बर्तन करूंगी तब तक मेरी जो है सब्जी भी फ्राई हो जाएगी। तो इस तरीके से आज मैंने ना बिना नहाए ही सब्जी फ्राई कर दी, क्योंकि अगर मैं नहा करके आती तो फिर मुझे लगता है कि मैं पूजा कर लूँ। और जब मैं पूजा करके आती तब तक जो है 12 साढ़े 12 बज जाते, क्योंकि पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, पूजा के बर्तन भी धोने होते हैं। और कल जो अभिषेक किया था इन लोगों ने, उसकी वजह से पूजा में थोड़े बर्तन ज़्यादा निकले थे, तो बर्तन बहुत सारे हो जाते पूजा के। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, कभी कभी मेरी मम्मी कहती हैं कि जो है ना आपको अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। हर चीज़ को ना एकदम नियम नहीं बना लेना चाहिए कि नहा कर करना है तो नहा कर ही करना है। अच्छी बात है, नहा कर करना चाहिए, नहा
नहा करके ही खाना बनाना चाहिए। 99% मैं नहाकर बनाती हूँ, बट जो है 10% सॉरी मतलब हाँ 90% मैं नहाकर बनाती हूँ, बट 10% कभी ऐसा होता है, ऐसी इमरजेंसी फंस जाती है कि मुझे बिना नहाए खाना बनाना है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। इसमें भी मुझे कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि देखिए भोग तो लगना नहीं है खाने का, क्योंकि लहसुन प्याज वाला खाना बनता है। भोग लगना होता तो फिर एक अलग बात होती है कि आप बिना नहाए खाना नहीं बना सकते। भोग नहीं लगना था, तो मैंने सोचा कि भोग लगना ही नहीं होता है डेली के खाने का मेरे यहाँ, मैं नहीं लगाती हूँ डेली के खाने का भोग। तो बस मैंने सोचा कि छोले उबाल लिए थे मैंने, जब तक मैंने झाड़ू लगाई थी तब तक मैंने छोले रख दिए थे। छोले उबल गए थे, प्याज मैंने छील कर सब रख ली थी, झाड़ू करने से पहले ही मैंने चॉपिंग कटिंग कर ली थी और झाड़ू करी। उसके बाद पोछा किया। बर्तन मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा गंदा गंदा सा फील भी हो रहा था, पर मैंने अच्छे से हाथ मुँह धोया और हाथ मुँह धो करके मैं सब्ज़ी फ्राई करने लगी, ताकि बर्तन करते करते मेरी सब्ज़ी बन जाए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि नहा करके खाना बनाओ, उसके बाद फिर आपको नहाने की रिक्वायरमेंट हो जाती, इतना पसीना आ जाता है, जबकि मेरा इतना ओपन किचन है, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन अच्छा है, बाहर की हवा भी आती है। उसके बाद भी भोपाल में ना बहुत सड़ी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि 12 से 13 दिन हो गए हैं, इवन अप्रॉक्सीमेटली शायद राखी के दिन तक 12 दिन हो गए थे, 13-14 दिन हो गए बारिश हुई ही नहीं है। जिस दिन ये मैंने वीडियो बनाया उस दिन दोपहर में थोड़ी सी बारिश हुई थी, थोड़ी सी मतलब 1 आध घंटे बारिश हुई होगी, और बस 1 आध घंटे में तेज़ वाली बारिश होकर के और बस फिर धूप निकल आई। तो बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके की गर्मी हो जाती है। तो मैंने एक तरफ छोले फ्राई कर दिए, प्याज भुन रही है, तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। थोड़ा सा आटा मेरा रखा हुआ था जो मैंने बच्चों के लिए लगा करके उन्हें टिफ़िन में बना के दिया था, तो मैंने सोचा चलो इसी में मैं थोड़ा सा आटा फटाफट से लगा लेती हूँ, क्योंकि 10-12 रोटियाँ बनाऊँगी और उसके बाद जो है थोड़े से चावल बनाऊँगी। बच्चों को छोले चावल बहुत पसंद है, तो बस 10-12 रोटियों का आटा लगाना था, तो मैंने सोचा चलो इसी में लगा लेते हैं छोटे से बर्तन में, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं आटा लगा करके जब मुझे ऐसे हड़बड़ी में काम करने होते हैं ना, तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ कि मैं टाइम से फ्री भी हो जाऊँ। तो देखिए घर मेरा छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा घर है। लोग मॉप से पोछा लगाते होंगे या किसी और चीज़ से, लोग मैं दूसरे ब्लॉगर्स का जब ब्लॉग देखती हूँ तो वो इतनी जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं पता नहीं। मुझे तो झाड़ू पोछा करने में अपने घर में अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लग ही जाते हैं, और 1 घंटे जो है डस्टिंग में, नहीं 3 घंटे अगर आपके मॉर्निंग के इन चीज़ों में चले गए तो आप सोचिए ज़रा बाकी का टाइम बचता कहाँ है आपके पास। आधा घंटा मुझे बर्तन करने में लगेगा, तो ना मुझे इन कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने मेड लगा कर रखी हुई, इसलिए मैं ये काम जो है ना खुद से नहीं करती हूँ। एक तो देखिए डेली डेली आपके पास इतना टाइम नहीं होता झाड़ू पोछा डेली करने का, और दूसरा ये होता है, रीज़न ये है कि डेली आपकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं रहती, हो सकता है कभी आप बीमार हैं, कोई परेशानी है, तीज त्यौहार है, तो इसलिए मेड मुझे लगता है आपको हेल्पर अगर आप किसी काम के लिए लगा सकते हैं तो लगा कर के रखनी ही चाहिए। हेल्पर के होने से ना बहुत मदद हो जाती है, और मेरी हेल्पर जो है ना काफ़ी अच्छा काम करती है और बर्तन वगैरह तो बहुत ही अच्छे धोती है, तो इसलिए मैंने उसको परमानेंटली ही लगा कर रखा है। और मैं भले मेरी सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं वीडियोज़ में कि दीदी आपको देखकर काम करने का मोटिवेशन आता है, आप कितना अच्छा काम करते हैं। जब मेरा काम करने का मन नहीं करता तब मैं आपकी वीडियो लगा लेती हूँ, और उसको देखने के बाद मुझे मोटिवेशन मिलता है काम करने का। लोगों को मिलता होगा, बिल्कुल मोटिवेशन मिलता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं है ना जो अपने एफर्ट के अपने जो ना मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करने की कोशिश करती, क्योंकि मैं घर में खाना बनाती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ, अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन मैं नहीं कर सकती, ये मैंने कभी नहीं किया है। और जब मेरे यहाँ मेरी शादी नहीं हुई थी तब इतनी ज़्यादा मेड्स नहीं होती थी घर में, तो मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करती थी, खाने का थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, जैसे सब्जी वगैरह बनाना या कुछ ऐसा, बाकी मम्मी करती थी। और मेरे घर में ना ऐसा माहौल था कि सब लोग थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करते थे, भाई वगैरह थे वो लोग अपने कपड़े धो लेते थे, और मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा सा काम करते थे। मेरे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं कि लड़के हैं तो उनसे काम नहीं कराया, उनसे भी बराबर काम कराया, तो हम लोग सब मिलजुल कर काम कर लेते थे, इसलिए मैंने अकेले बहुत सारा काम नहीं किया है। हाँ मैं कर लेती हूँ, इमरजेंसी पड़ने पर सब कुछ कर लेती हूँ, पर डेली मुझे लगता है कि झाड़ू पोछा खुद से लगाना मुझे बिल्कुल सेंसलेस लगता है। मुझे लगता है कि हेल्पर की हेल्प ले लेनी चाहिए, उनका भी घर हमारे ही मतलब मदद से चलता है, हमारे ही पैसों से चलता है, तो उनका भी घर चल जाता है, हमारे भी काम इजी हो जाते हैं, और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और अगर हेल्पर नहीं हो तो मैं तो 2-2 बजे तक काम ही करती रह जाऊंगी। हेल्पर रहती है तो मैं 12 साढ़े 12 बजे तक फ्री हो जाती हूँ कामों को करके, तभी तो मैं वीडियो बना पाती हूँ। अगर हेल्पर नहीं होगी तो सोचिए ज़रा, मैं सारा दिन यहाँ काम करूँगी, फिर थक जाऊँगी,
फिर उसके बाद दूसरे काम करूँगी, शाम के काम करूँगी, शाम को बर्तन करूँगी। तो वीडियोज़ वगैरह बनाना या कुछ भी अदर एक्टिविटी करना, घर से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप लोगों के घर में आप लोग कुक की फैसिलिटी रखते हैं तो वो भी अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ वो भी रखना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। बट मेरे घर में मेरे हस्बैंड को किसी और के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको लगता है कि खाना तो एटलीस्ट मैं ही बनाऊं, इसलिए मैं कुक वगैरह रखना प्रेफर नहीं करती। और खाना जो है ना बिल्कुल दिल से बनाना चाहिए। मैंने एक प्रवचन सुना था, उन्होंने बोला था कि खाना किस मतलब मन से बनाया जा रहा है, उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे खाने पर पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ खाना बना रहे हैं तो खाना जो है आपके शरीर को लगता है, आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। लेकिन अगर कोई वही खाना गुस्से में, चिड़चिड़े मन से बना रहा है, आपको गालियाँ देते हुए बना रहा है, तो खाना जो है वो आपके शरीर को नहीं लगता है। तो इसलिए खाना हमेशा खुश मन से बनाना चाहिए। जो भी हाउसवाइफ्स खाना बनाती हैं, जो भी माएँ अपने बच्चों के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हैं, तो उनको ना खूब खुश होकर के खाना बनाना चाहिए। खाना बनाते समय आप चाहें तो म्यूज़िक लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए। तो खाने में जितनी पॉजिटिव वाइब्स आप डाल सकते हैं ना, उतनी डालनी चाहिए, क्योंकि ये खाना ही हमारे शरीर को लगता है और इसी से हमें एनर्जी मिलती है। और अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, और अच्छे खाने के लिए आपको जो है अच्छे मन से खाना बनाना भी ज़रूरी है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी भी फ्राई हो गई थी और आज जो है सब्ज़ी बना लूँगी। साथ ही साथ मैंने पेपर डाल लिया था। मैंने कहा कि अब मैं ना दूसरे चूल्हे पर सब्ज़ी को शिफ्ट करके गैस पर और रोटी भी सेक लूँगी, क्योंकि 10-12 रोटी बनानी है। तो खाना पूरा बना करके ही अब मैं ऊपर जाऊँगी, ताकि ऊपर के काम जो है मैं बाद में कर लूँ, यानी नहा कर पूजा कर लूँगी आराम से, और बच्चों के आने तक जो है पूरा खाना रेडी कर दूँगी। और बच्चे जो है मेरे 2:30 टू 45 के बीच में ही आते हैं, तब तक पूरा काम हो ही जाता है। लेकिन उसके पहले जो है ना मैं थोड़ा सा 1 आध घंटे जो मुझे मिलते हैं वो एडिटिंग करना, रील्स देखना, या कुछ भी मैं मतलब अपने लिए, वो जो मेरा मी टाइम होता है, जो मेरे लिए अपने लिए मेरा टाइम होता है, वो टाइम मुझे चाहिए होता है। क्योंकि एकदम से बस मैं खाना बना के फ्री हुई और किचन वगैरह भी मेरा क्लीन हो जाए बच्चों के आने से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि किचन भी अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए बच्चे आएँ तो। और बस बच्चे आने के जैसे ही टाइम होगा मैं चावल रख दूँगी, और गरम गरम चावल, छोले चावल और रोटी वो लोग अच्छे से खा लेंगे। बच्चों को छोले बहुत पसंद है और घर में सब्जियां अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो छोले ही बना लेते हैं। और बच्चे खूब अच्छे से खाते हैं छोले। वैसे तो छोले के साथ पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे भी बहुत पसंद है पूड़ियाँ। लेकिन 2-3 दिन से क्या हो रहा था ना कि फेस्टिवल था, और उसके पहले मैंने सांभर बड़े वगैरह बनाए थे, तो तला तला सा खाना हो रहा था। और राखी के दिन तो मेरा व्रत ही था, तो खाने का तो सवाल नहीं उठता। पर हाँ, सिंघाड़े की पूड़ी खाई थी मैंने शाम को, और बच्चे भी पराठा लेके गए थे लंच में, तो मैंने कहा ठीक है रोटियां ही बना लेते हैं, पूड़ी आज नहीं बनाते हैं, कभी और छोले बनाऊंगी तो उनके साथ पूड़ियाँ बना लूँगी। तो देखिए मैंने बस फटाफट से जो है तवा रख दिया, और रोटी भी बना लूँगी। उसके बाद मैं सारे बर्तन एक साथ जो है साफ़ कर लूँगी। तो आज मतलब मैंने यही सोच करके रोटी पहले बना ली, अदरवाइज़ मैं हमेशा रोटी लेट ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा कम से कम तवा, चौका, बेलन एक साथ ही मैं वॉश कर लूँगी, नहीं तो पहले आधे बर्तन धो, फिर नहा कर आओ, पूजा के बर्तन धो, पूजा करो, और फिर बाद में ये सारे बर्तन धो। तो ये ऐसे जब हम अलग अलग काम करते हैं ना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इकट्ठे मैंने कामों को जब किया तो आज मेरा काम काफ़ी जल्दी हो गया। झाड़ू, पोछा, बर्तन सारी चीज़ें होने के बाद भी ना मैं टाइम से फ्री हो गई। नहीं तो ऐसा मैं हमेशा नहीं करती हूँ, बिना नहाए खाना नहीं बनाती। पहले मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ, उसके बाद पूजा करके फिर खाना बनाती हूँ। तो मैं 2 बजे तक किचन के काम ही, मतलब घर के काम ही करती रह जाती हूँ, जब मेड नहीं आती। मगर इस बार की ट्रिक मुझे सही लगी कि ठीक है, महीने में 4 दिन की वो छुट्टी करती है, तो 4 दिन बिना नहाए अगर हमने खाना बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और बस कम से कम टाइम से फ्री तो हो जाऊँगी। और अगर टाइम से जब फ्री नहीं होते ना, तो मुझे घबराहट होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कितनी देर लग रही है इन कामों को करने के लिए, कितनी देर तक मैं काम करूं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम सुबह 4 बजे से उठे, मतलब 5 बजे से उठे होते हैं, सॉरी 4 नहीं 5 बजे से उठे होते हैं, और 5 बजे से कंटिन्यू आप काम करते हैं। और अगर आप 12-1 बजे तक फ्री हो गए तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स लगता है, और अगर उसके बाद आप 2-3 बजे फ्री होते हैं ना, तो फिर थकान भी होने लगती है। हमारा भी शरीर जो है वो हार्ड मांस का बना हुआ है, इसमें भी दर्द होता है, इसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम से काम फिनिश करके थोड़ा रेस्ट कर लो, अपनी बॉडी को रिलैक्स दो, और काम करना चाहिए। जितना आप कर सकते हो उतने काम आपको करने चाहिए। तो देखिए रोटियां मेरी कितनी फूली फूली बन रही थी, जबकि मैंने छोटे से बर्तन में ही आटा माड़ा था।
लेकिन रोटियां जो है ना मेरी बहुत अच्छी बनती हैं। मेरे जो सासू माँ हैं, ससुर जी हैं ना, यानी मम्मी पापा जी हैं, उन लोगों को मेरे हाथ की रोटियां बहुत पसंद हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी तो बासी रोटियां भी, यानी सुबह की रोटियां शाम को खा लो तो भी पता नहीं चलता कि बासी रोटियां यानी सुबह की रोटियां हैं। इतनी सॉफ्ट रोटियां रहती हैं। तो मैं बिल्कुल पतली पतली सी और सॉफ्ट रोटियां बनाती हूँ। और ये रोटियां जो है ना, जब आप खाते हैं ना तो 2-3 रोटियां जो है ना आप, मतलब अगर जो 2 रोटी खाता है, या मतलब सॉरी जो 4 रोटी खाता है ना, उसके लिए ये 6 रोटी उसके बराबर होती हैं। यानी इतनी छोटी रहती हैं। यानी अगर आप 4 रोटियां खाते हैं या 3 रोटी खाते हैं तो वो व्यक्ति 6 रोटी मेरी आराम से खा सकता है। इतनी पतली पतली और छोटी छोटी रोटियां रहती हैं। तो मुझे सब लोग यही कहते हैं कि क्यों पूनम इतनी सारी रोटियां बनानी होती हैं, उसके बाद भी तुम इतनी पतली पतली रोटियां बना लेती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मुझे मतलब मोटी रोटियां बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही खाना पसंद है। अब तो मैं जो है न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, अलग रह रही हूँ, तो बस कम रोटियाँ बनानी रहती हैं। लेकिन जब मैं जॉइंट फैमिली में थी, रोटियाँ ज़्यादा बनानी रहती थी। मैं जो है 7-8-9 लोगों का खाना बनाती थी, क्योंकि भैया भी आते थे, वो भी खाते थे, सास ससुर बुआ जी और हम लोग 4 लोग, ऐसे करके 8-9 लोगों का खाना बनता था। तब भी मैं रोटियां इसी तरह से बनाती थी। इतनी ही पतली, इतनी ही सॉफ्ट रोटियां बनाती थी। मैं कभी भी मोटी मोटी रोटियां नहीं बनाती थी, क्योंकि रोटियां जो है ना वो मतलब सॉफ्ट होनी चाहिए। किसी किसी को अगर गरम गरम खा रहे हैं तो आप थोड़ी खरी सी सेक सकते हैं, लेकिन अगर आप रख करके रोटी को बाद में खाते हैं तो रोटियां थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो देखिए रोटियां बनाने के बाद लग गई थी मैं बर्तनों को क्लीन करने के लिए। और चाय के बर्तन, ग्लास, मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन तो नहीं क्लीन करने थे, लेकिन चाय के बर्तन थे, कप वगैरह थे, और रोटी बनाई थी तो उसके बर्तन थे। और ग्लासें काफ़ी सारी मतलब ख़राब हो गई थी, जूठी हो गई थी, तो ग्लासें धोनी थी। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मेरे सारे बर्तन जो हैं वो वॉश हो जाएंगे, और उसके बाद किचन का नीचे पोछा करके मैं नहा लूँगी। तो अभी लगभग 10:30-11 ही बजे थे, और 12 बजे तक मैं जो है पूजा कर लूँगी। ये मेरा टारगेट था कि 12 बजे से पहले मैं पूजा कर लूँ। और जिस दिन मेड नहीं आती, मैं भले 5 बजे उठती हूँ, लेकिन मुझे पूजा करने में 11:30-12 ही बज जाते हैं। बाकी दिन में जो है 10-11 बजे तक पूजा कर लेती हूँ। तो आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो उनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है कि हाँ, मेरा ब्लॉग बनाना जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। और लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि आपके ब्लॉग्स देख के हमें काम करने का मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत आती है, काम करने का मन नहीं करता। तो जब आपके ब्लॉग लगा कर देख लेते हैं ना तो हमें काम करने की मोटिवेशन मिल जाती है। तो आपके ऐसे कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट बराबर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखिए पानी भी थोड़ा सा बरसा था और मेरी सब्जी भी रेडी हो गई थी। किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। पूजा के बर्तन में लेकर नीचे आ गई थी पूजा करने के लिए, और लगभग 11-11:30 बजे का टाइम हो रहा था, मतलब 11:30 तो बज ही गए होंगे। 11 बजे मैं फ्री हुई थी, फिर मैं नहाने गई, और उसके बाद 12 बजे से पहले मेरी पूजा हो जाएगी और 12 बजे मैं फ्री हो गई। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।